गंगा के पृथ्वी पर आगमन की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायी मानी गई है। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म होने के बाद उनके उद्धार के लिए उनके वंशज राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी का आराधना की, जिन्होंने वरदान दिया कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि गंगा के वेग को संभालना असंभव होगा। तब भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की ताकि वे गंगा के वेग को अपने जटाओं में समाहित कर सकें। भगवान शंकर भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनके प्रचंड वेग को रोकने हेतु शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। भगीरथ के पुनः निवेदन पर उन्होंने धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। उनके जल से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गंगा के इस दिव्य अवतरण को भगीरथ प्रयास कहा गया, जो आज भी महान प्रयत्न का प्रतीक माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में मुक्ति, पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे लिए गंगा माता के समान है। उनकी पवित्रता को कोई भी अपवित्रता नष्ट नहीं कर सकती है। गंगा का जल मात्र जल नहीं, बल्कि वह हजारों वर्षों से भारतीय चेतना, आस्था और साधना का प्रतीक रहा है। जब लोग कहते हैं कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि उसमें कोई रासायनिक विशेषता है, बल्कि यह भी है कि गंगा की धारा में अतीत की अनगिनत तपस्याओं की ऊर्जा, प्रार्थनाओं की तरंगे और आस्थाओं की कंपनाएं मिली हुई है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक रोमे रोला के शब्दों में, गंगा में भारत अपनी आत्मा देखता है, निर्मल, शाश्वत और सदा नया होने वाला। जब कोई संत, साधु या ऋषि गंगा तट पर ध्यान करता है, मंत्रोच्चारण करता है या अपने जीवन का बलिदान देता है, तो उसकी तरंगे गंगा के जल में समा जाती हैं। इसी कारण गंगा का जल साधारण पानी से अलग एक जीवंत सत्ता की तरह है। विज्ञान यह तो समझ सकता है कि गंगा के जल में कुछ ऐसे जीवाणु नाशक तत्व हैं जो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, परंतु विज्ञान यह नहीं समझा सकता कि यह विशेषता केवल गंगा में ही क्यों है और अन्य नदियों में क्यों नहीं। इसका उत्तर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जैसे गंगा हिमालय से सागर तक बहती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को भी संसार के हर कोने तक पहुंचाना चाहिए। गंगा हिमालय की गोद से निकलती है और जहां आज भी हजारों साधक मौन तपस्या में लीन हैं, उनकी साधना से जो सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह गंगा की धारा में मिल जाती है। इसलिए गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक चलती फिरती तीर्थ है। अमेरिकी विद्वान मार्क ट्वेन ने गंगा को दैवी शक्ति का तरल रूप कहा है, जो भारतीयों के हृदय में देवत्व की जीविता धारण करती है। गंगा का जल शुद्ध इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति और पुरुषार्थ दोनों का संगम है। एक और इसमें हिमालय की निर्मलता और प्राकृतिक रसायनों का योगदान है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा है। विज्ञान भौतिक शुद्धता को माप सकता है, लेकिन गंगा की शुद्धता का आध्यात्मिक आयाम अदृश्य और अनुभूति परक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गंगा केवल भारत की भूमि में ही नहीं, बल्कि उसकी जनता के हृदयों में भी बहती है। गंगा के किनारे मरने की इच्छा रखने वाले लोग मानते हैं कि गंगा मोक्षदायिनी है। मृत्यु के क्षण में जब मनुष्य गंगा के जल को छूता है या उसका दर्शन करता है, तो उसकी चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अमेरिकी विदुषी डायना एक वे शब्दों में गंगा के केवल भारत की भौगोलिक नदी नहीं, बल्कि उसके इतिहास, संस्कृति और आस्था की जीवित धारा है, ऐसी बताई है। गंगा की शुद्धता केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी छूती है। जब कोई गंगा में स्नान करता है तो वह केवल धूल और मैल को नहीं धोता, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों, दुखों और बोझों को भी गंगा की धारा में प्रवाहित कर देता है। यह शुद्धि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संस्कार है। व्यक्ति जब गंगा में डुबकी लगाता है तो उसे लगता है कि वह पुनर्जन्म पा रहा है। यही आस्था गंगा को साधारण नदी से असाधारण दिव्यता में रूपांतरित करती है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि गंगा भारतीय संस्कृति की वह धारा है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को पवित्रता से जोड़ती है। गंगा का जल कभी भी स्थिर नहीं होता, वह सतत प्रवाहित है। प्रवाह में ही जीवन है और इसकी शुद्धि का रहस्य भी इसी में छिपा हुआ है। स्थिर जल गंदा हो जाता है, लेकिन प्रवाहमान जल भी जीवन की ऊर्जा बनी रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, गंगा हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की धारा है जो भारत की सभ्यता की जीवन रेखा बनकर बहती है। गंगा की धारा जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। यही कारण है कि गंगा को जीवित नदी कहा जाता है। उसमें निरंतर गति, परिवर्तन और नवीनीकरण है। एंथनी गिडेन जैसे आधुनिक समाजशास्त्री भी कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रतीक तभी जीवित रहते हैं जब वे समाज के प्रवाह के साथ गतिशील बने रहते हैं। गंगा इसी जीवंत प्रवाह की मूर्ति है। जीवन भी तभी शुद्ध रहता है जब उसमें ठहराव और जड़ता न हो। गंगा का जल शुद्ध है क्योंकि उसने भारतीय आत्मा को सहस्त्राब्दियों से स्नान कराया है। यह जल अनगिनत मंत्रों, प्रार्थनाओं और तपस्याओं से स्पंदित हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, गंगा भारत की आत्मा की तरह है, शांत परंतु असीम शक्ति से भरी हुई है। जब कोई गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करता है तो उसे सहज ही शांति, निर्मलता और ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव होता है। यही गंगा के आध्यात्मिक चमत्कार का आधार है और भौतिक और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर चेतना को शुद्ध करती हुई यही गंगा का रहस्य है।